जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा आज का विषय है साढ़े साती, जिस पर हमने डेमो क्लास रखा है। अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। साढ़े साती, शनि की साढ़े साती, इस विषय पर हमने एक डेमो क्लास आज रखा है, जिसमें मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। ये डेमो क्लास है। अब साढ़े साती, शनि की साढ़े साती। सबसे पहली बात कि साढ़े साती का नाम सुनते ही मन में एक डर पैदा होता है। साढ़े साती चल रही है या शुरू होने वाली है। तो क्या वास्तव में सच में साढ़े साती इतनी खतरनाक होती है या इतनी डरावनी होती है? आमतौर पर देखा जाए तो जब भी किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसकी साढ़े साती शुरू होने वाली है, तो उसके मन में सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो साढ़े साती शुरू हो रही है। क्या जीवन में कष्ट आएंगे? नौकरी चली जाएगी? धन की हानि हो जाएगी? रिश्तों में परेशानी हो जाएगी? तमाम तरह के कष्ट पैदा होने शुरू हो जाए। ये सबसे बड़ा विषय है जो साढ़े साती के बारे में लोग सोचते हैं कि साढ़े साती हमारा बहुत नुकसान करके जाएगी, हमें मानसिक परेशानी देगी, फाइनेंशियली लॉस देगी। जबकि साढ़े साती जो है वो डरने का नहीं है। ये विषय डरने का नहीं है। साढ़े साती, शनि की साढ़े साती जो विषय है वो समझने का विषय है। आज के समय में अधिकांश लोग साढ़े साती का शब्द, ये साढ़े साती नाम का शब्द सुनते ही उनके मन में डर पैदा हो जाए। कुछ लोग तुरंत पूछना शुरू कर देते हैं हम जैसे लोगों से। आप सभी ज्योतिषी हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो आप सभी चीज से परिचित होंगे कि आमतौर पर जो व्यक्ति हमारे पास आता है वो सबसे पहले क्या पूछता है साढ़े साती का नाम सुनते ही? मेरी साढ़े साती कब शुरू होगी? क्या अब मुझे कोई परेशानी आने वाली है? क्या मेरी नौकरी में, मेरे व्यापार में, मेरे पारिवारिक जीवन में या मेरे हेल्थ पर इसका कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा? या कोई बड़ा संकट आने वाला है? इन प्रश्नों का जो कारण है, जो ये मन में प्रश्न चलते हैं, उनका उनका एक कारण है कि हमारे समाज में, हमारी जो सामाजिक स्थिति है, उसमें शनि और साढ़े साती को लेकर बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। ये माइक बंद कर दीजिए अपने अपने। जी। तो एक एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि साढ़े साती आएगी तो भैया कुछ ना कुछ तो गलत करेगी ही करेगी। वास्तव में जो साढ़े साती है, इसको ऐसा समझते हैं कि वास्तव में जो साढ़े साती है ये कोई दंड देने के लिए नहीं आती। हम लोग सब यही समझते हैं साढ़े साती आ गई है भैया, अब तो दंड मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये दंड देने के लिए नहीं आती है, बल्कि ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का समय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं या देखते हैं, जैसे किसी भी स्कूल में, विद्यालय में किसी भी क्लास की परीक्षा दिए बगैर अगली क्लास में जाना मुश्किल है, या नेक्स्ट क्लास में प्रवेश, एडमिशन नहीं मिलता है, उसी प्रकार से जीवन में कुछ समय ऐसे आते हैं जब व्यक्ति की मानसिकता, कर्म, धैर्य और जिम्मेदारी की परीक्षा हो। उसी समय का, उसी काल का नाम जो है वो साढ़े साती। यानी कि साढ़े साती के समय में हमारी क्या मानसिकता है,
क्या कर्म है, हमें धैर्य है या नहीं है, हम उग्र हो रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई या निभा रहे हैं, ये सब चीजें साढ़े साती में प्रशिक्षण काल में समय में आती है। अब विषय आता है साढ़े साती। साढ़े साती को वैदिक ज्योतिष में शनि और चंद्रमा से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि लगन कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है, उसके एक भाव पहले अगर शनि का गोचर होता है तो साढ़े साती शुरू होती है, और एक भाव बाद तक साढ़े साती रहती है। अब शनि का एक राशि में जो ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, वो 2.5 साल का होता है। तो चंद्रमा से एक भाव पहले 2.5 साल, जिसमें चंद्रमा है उसमें 2.5 साल, और चंद्रमा से एक भाव आगे उसमें 2.5 साल, यानी कि कुल मिला के 7.5 साल। तो साढ़े साती इस वजह से इसको बोला जाता है क्योंकि 7.5 साल चलते हैं। अब विषय आता है शनि का मेन रोल होता है, तो शनि कौन है? शनि को केवल कष्ट देने वाला ग्रह मान लेना उचित नहीं है। शनि को ज्योतिष में न्यायाधीश कहा गया है। वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, ऐसा सभी जानते हैं और ऐसा पढ़ते लिखते भी रहते हैं। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अनुशासन रखा है, ईमानदारी रखी है, परिश्रम किया है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान किया है, तो शनि उसे स्थायी सफलता देते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति आलस्य में है, अहंकार में है, असत्य बोलता है, अन्याय करता है, या गैर जिम्मेदारा व्यवहार करता है, तो शनि उसको रियलिटी का यानी कि वास्तविकता का सामना करवाते हैं। अब विषय आता है, क्या साढ़े साती केवल दुख देने के लिए ही होती है? हम लोग सोचते हैं ना ऐसा बहुत कुछ। क्या साढ़े साती दुख देने के लिए ही होती है? तो इसका उत्तर है कि साढ़े साती दुख देने के लिए ही नहीं होती है। शनिदेव को केवल कष्ट देने वाला मान लेना ठीक नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं। वह व्यक्ति को कर्मों का फल देते हैं। जहां व्यक्ति गलती करता है वहां वह उससे सुधार करवाते हैं, और जहां मेहनत करता है वहां उसे स्थायी सफलता भी देते हैं। तो साढ़े साती कुल मिला के इतनी बुरी चीज नहीं है जितना हम लोगों ने सुना है, देखा है। अब साढ़े साती के अब एक विषय आता है, किसी व्यक्ति की अगर 7.5 साल की साढ़े साती चल रही है, तो क्या उसके 7.5 के 7.5 साल ही खराब होंगे? 7.5 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी व्यक्ति के जीवन में। अब एक बात मान के चले, कुंडली में शनि बैठा है, जहां बैठा है वो घर उसका, 3 दृष्टि हैं, 3 7 10, 4 घर ये ले लिए उसने, उसके अलावा 2 भाव हैं उसके, इसके अलावा शनि का ट्रांजिट है, तो फिर 4, वही वही तो सारा कुंडली तो शनि ने ही घेर ली। बाकी ग्रह क्या क्या करेंगे? चाचा कितना हो जाएगा? हट जा, मुझे सुनन दो। मुझे भी कितना पूछा है? हट जा। अपना फोन नहीं आ। हट जा, ले ले फोन तेरे अपने पापा का। बड़ी जगह कभी हट। तो साढ़े साती के 3 चरण होते हैं। मोटे तौर पे बता देता हूं कि तीनों चरणों में क्या होता है, क्या अनुभव करते हैं लोग। जब साढ़े साती शुरू होती है यानी कि चंद्रमा से पीछे वाले भाव में, या बोले चंद्रमा से 12वें भाव में, तो यह चंद्रमा का पहला चरण होता है। 3 चरण होते हैं, ये पहला चरण है। इसमें व्यक्ति क्या अनुभव करता है? इसमें अनुभव करेगा अचानक से खर्च बढ़ जाना,
व्यय बढ़ जाना, मानसिक बेचैनी, अनिश्चितता, घर से दूर जाने के योग बनना या दूर चले जाना, नींद में कमी आना, और अकारण ही भविष्य की चिंता करना। ये ऐसे रीजन हैं, ये ऐसे कारण हैं जो साढ़े साथी की पहला चरण होता है, उसमें यह व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन में स्टेबिलिटी कम हो रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि यह पहला चरण व्यक्ति को यह बताता है कि आपके जीवन में क्या अनावश्यक है, क्या जरूरी नहीं है। शनि यहां से क्लीनिंग शुरू करते हैं, सफाई शुरू करते हैं। जो संबंध, जो आदतें, जो खर्च, जो निर्णय गलत दिशा में है, वहां से परिवर्तन आरंभ होता है। ये पहले चरण में होता है। दूसरे चरण में, दूसरा चरण कब होता है? जब कुंडली के चंद्रमा पर शनि का ट्रांजिट आता है, यानी कि 2.5 साल बीतने के बाद में। इस साढ़े साती को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, क्योंकि यहां पर शनि सीधे मन और भावनाओं पर, इमोशंस पर प्रभाव डालते हैं। इस समय व्यक्ति क्या अनुभव करता है? जिन लोगों की साढ़े साती चल रही होगी, पहला चरण, दूसरा चरण या तीसरा, वो इसको अनुभव कर रहे होंगे, वो बता सकते हैं। मेरी भी अभी साढ़े साती चल रही है, ये दूसरी साढ़े साती है जो मेरे जीवन में आई है। अब दूसरे चरण में क्या व्यक्ति अनुभव करता है? अकेलापन। उसको अकेलापन महसूस होता है। दूसरा, जिम्मेदारियों का बढ़ना। अचानक से ये लगने लगता है कि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ रही हैं, या जिम्मेदारी बढ़ भी जाती हैं, उनका निर्वाह कैसे होगा। तीसरा आता है मानसिक दबाव, यानी कि मेंटल मेंटल प्रेशर इतना बढ़ जाता है, वो संभाले नहीं संभलता। निर्णयों में सावधानी, यानी डिसीजन में केयरफुल होकर डिसीजन लेना, क्योंकि ऐसे समय में डिसीजन लेने में गड़बड़ी होती है, गलत डिसीजन हो जाते हैं। जो हमारे रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है या फ्रेंड रिलेशन है, उनकी ये एग्जामिनेशन यानी परीक्षा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस समय में व्यक्ति आत्म विश्लेषण में आ जाता है। खुद के बारे में जानना, खुद का विश्लेषण करना। कई लोग इस समय ये कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं रहा, कोई मेरी बातें नहीं समझ रहा, कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा। लेकिन यही समय है जो इन चीजों के चलते हुए व्यक्ति को सबसे अधिक मैच्योरिटी में लाता है, यानी कि मैच्योर बनाता है। तीसरा चरण, तीसरे चरण से पहले दूसरे चरण की बात करते हैं, एक चीज रह गई है उसमें, क्योंकि यही समय है जिसमें व्यक्ति को मैच्योरिटी मिलती है। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? यहाँ शनि पूछते हैं, शनिदेव पूछते हैं, आप वास्तव में चाहते क्या हैं? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? और आप अपने इमोशन से चल रहे हैं या अपने विवेक से चल रहे हैं? और यही दूसरा चरण होता है जब जीवन की दिशा बदलती है। जो महत्वपूर्ण चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, वो इसी में आते हैं। अब आते हैं तीसरे चरण पर, यानी कि चंद्रमा से आगे वाला भाव, यानी चंद्रमा से दूसरा भाव। ये जो चरण है, ये धन यानी फाइनेंस, फैमिली, हमारी जुबान, वाणी और मूल्यों से संबंधित होता है।
इस दौरान अक्सर ध्यान किस तरफ जाता है? फाइनेंस का मैनेजमेंट, क्योंकि चंद्रमा से दूसरा भाव है। फाइनेंस का मैनेजमेंट। दूसरा पारिवारिक जिम्मेदारी, क्योंकि कुटुंब का भी भाव है। बचत की आवश्यकता, यानी कि हमें क्या खर्च करना है और भविष्य के लिए क्या बचाना है। और इसके बाद आता है हमारे बोलचाल में, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, व्यवहार है, उसमें संयम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और लास्ट में आता है फैमिली डिसीजन, पारिवारिक निर्णय। यहां कई लोगों को यह समझ आता है कि केवल अर्निंग, यानी कि कमाना ही पर्याप्त नहीं है। ये तीसरे चरण में समझ में आता है लोगों को कि केवल कमाना ही पर्याप्त नहीं है, फाइनेंस को और रिलेशन को संभालना भी एक कला है। और यहां से उसकी ये कलाकारी शुरू होती है। अब एक और विषय आता है जिसके बारे में लोग पूछते हैं, या ये सवाल अक्सर चलते रहते हैं कि क्या साढ़े साती हमेशा खराब ही होती है? ये हमेशा नुकसान ही देती है? तो ये आपको बता देते हैं कि साढ़े साती हमेशा खराब नहीं होती। ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों की कि साढ़े साती चल रही है, अब सब कुछ खत्म, अब तो कष्ट ही भोगने हैं 7.5 साल तक। यदि केवल ट्रांजिट, यानी गोचर को देखकर ही परिणाम निकलते, तो एक ही राशि के लोगों का, सभी लोगों का जीवन एक जैसा होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। एक नरेंद्र नाम का आदमी, हमारा आदमी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और एक नरेंद्र नाम के आदमी रिक्शा चला रहे हैं, जबकि दोनों की वृश्चिक राशि है। तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि एक ग्रह से सब कुछ हो जाए या गोचर सब कुछ हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि साढ़े साती का जो रिजल्ट है वो कहाँ डिपेंड करता है, कहाँ निर्भर करता है, ये समझने की आवश्यकता है। जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, ये पहला पॉइंट। हमारी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, ये देखना बहुत जरूरी होता है साढ़े साती के विषय में। दूसरा, चंद्रमा की स्थिति। तीसरा, दशा और अंतर्दशा। चौथा, शनि किन किन भावों के स्वामी हैं। पांचवा, शनि अच्छे फल देने वाले हैं कुंडली में या खराब फल देने वाले हैं। और लास्ट है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है व्यक्ति के अपने कर्म। क्या कर्म वो करता हुआ आया है, क्या कर्म वो अभी कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमेशा सभी व्यक्तियों की जिनकी साढ़े साती चलती है, वो दोनों के सभी के लिए अलग अलग परिणाम देती है, अलग अलग रिजल्ट देती है। किसी को स्ट्रगल मिलता है, किसी को सक्सेस मिलती है। अब साढ़े साती में मिलने वाले जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो क्या क्या होते हैं, ये बहुत लोगों ने महसूस किया होगा, मैंने भी किया है। मेरी तो चल रही है, मैं बता रहा हूँ, दूसरी चल रही है मेरी।
यदि शनि अनुकूल है कुंडली में और व्यक्ति कर्मशील है, यदि कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है और व्यक्ति कर्म करने में विश्वास रखता है, तो उसे साढ़े साथी में क्या क्या मिल सकता है? कैरियर में चेंजेस, नोट करना, हमेशा मिलेगा। सरकारी नौकरी, स्थायी व्यवसाय, संपत्ति, विवाह और विदेश का अवसर यानी कि फॉरेन ट्रेवल। इसके साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति और जीवन में मैच्योरिटी। ऐसे बहुत से लोग हैं, अगर हम कुंडलियां उठा के देखेंगे, किसी का जीवन परिचय देखेंगे, जिन्होंने साढ़े साती के समय में ही उपलब्धियां पाई हैं। क्योंकि शनि का एक नियम है, शनि देव पहले पात्रता देते हैं फिर उपलब्धि देते हैं। साढ़े साती हमें क्या सिखाती है? धैर्य रखना, अनुशासन रखना, जिम्मेदारी संभालना, वास्तविकता से नहीं भागना और कर्म को महत्व देना। तो ये साढ़े साती कोई इतनी खराब चीज नहीं है। सिर्फ ये जान लेना कि साढ़े साती चल रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है या पर्याप्त भी नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? कुंडली में शनि कहाँ स्थित है, कौन सा चरण चल रहा है, शनि आपके लिए क्या परिणाम देने वाला है और किन किन क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के साढ़े साती जीवन को रोकने नहीं आती है, जीवन में हर्डल्स लेके नहीं आती है, ब्रेकर्स नहीं बनाती है, बल्कि साढ़े साती जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आती है। जो व्यक्ति शनि को समझ लेता है वह साढ़े साती से डरता नहीं है, वह उससे सीखता है। शनि आपको गिराने नहीं आते, आपको उस ऊंचाई के योग्य बनाने आते हैं जहां आप टिक सको। साढ़े साती, अब राशि की बात करें तो हर राशि के लिए साढ़े साती अलग परिणाम देती है। तो ये डिसाइड करना बड़ा अजीब सा है कि साढ़े साती खराब ही फल देती है। तो इस डेमो क्लास में साढ़े साती के बारे में बताने का यही एक पर्पस था, उद्देश्य है कि साढ़े साती को इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि कब क्या कैसे मिलने वाला है या हमें क्या करना चाहिए। तो ये आज साढ़े साती के विषय में हमने थोड़ा सा बताया डेमो क्लास में। अब जो सवाल है किसी के, वो पूछ सकते हैं, जैसे कि सवाल आ भी रहे हैं मेरे पास। अनुष्का जी। नमस्कार सर। नमस्कार अनुष्का जी, बताएं क्या सवाल है आपका। तो जैसे आपने अभी हमें बताया कि कुछ लोगों की अच्छी साढ़े साथी होती है और कुछ लोगों की बेकार शनि की साढ़े साथी जाती है, तो क्या उनके उपाय भी हम अलग अलग बताएंगे या फिर सेम उपाय ही चलेंगे? देखो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कुंडली में शनि और चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अब साढ़े साती ठीक के है। नाम पे लोग शनि और चंद्रमा के ही उपाय बता देते हैं, लेकिन शनि का करना ठीक। है, चंद्रमा का करना है या नहीं करना है, ये सब कुंडली से डिसाइड होता है। कुछ जनरल रेमेडी हैं जो सब कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हनुमान जी की पूजा। बिल्कुल। जी। जी। और किसी का कोई सवाल? गुरुदेव ये क्या कोर्स है क्या बकाया था साढ़े साथी का? क्या चीज? गुरुदेव मतलब कोई कोर्स है क्या गुरु, कोई साढ़े साथी के ऊपर कोई कोर्स है? बिल्कुल कोर्स है, ये डेमो क्लास इसीलिए रखी गई है कि साढ़े साती के बारे में विस्तार पूर्वक जानना और समझना जरूरी है।
तो ये डेमो क्लास इसीलिए है कि इसमें अगर अगर कोई चाहे तो वो, अभी हम शुरू करेंगे तो वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, जिससे ये भ्रम और डर कितने दिन की का कोर्स है सर, ये क्या है इसकी? ये सूचना ग्रुप में दे दी जाएगी। हमारा मेन उद्देश्य है कि इसके डर से और इसके भ्रम से बाहर निकला जाए। ठीक है मेरी सर तो चल रही है मीन राशि में 7.5। जी। सर ये सबकी लाइफ में आती होगी सर, एक बार तो हर जरूर। 30 साल, हर 30 साल में आती है। 30 साल पूरे हो जाते जब एक बार आती है? बिल्कुल, हर 30 साल में आती है। मेरी दूसरी चल रही है, और तीसरी किसी किसी के सर जीवन में, मेरी भी दूसरी चल रही होगी फिर तो। और तीसरी किसी किसी के जीवन में तो आती है। सर हमारी मेरी भी ये कुंडली से हाँ, डिसाइड। 30 30 60 30 90 हो गए ना देखो। हाँ, ये तीसरी से डिसाइड हो। सर मेरी भी चलूगी फिर तो। अब ये तो आपकी कुंडली से चलेगा ना पता। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी दूसरी चल रही होगी ना, 30 से ऊपर एज हो गई, 40 हो गई। हाँ, तो बिल्कुल चल रही होगी आपकी। जरूरी नहीं है मीन लेकिन, राशि पे है सर। जरूरी नहीं। मीन है ना, तो आपकी दूसरी चल रही है, मेरी भी मीन राशि है। ठीक है, दूसरी चल रही है। मीन राशि पे चल रही है सर। पिताजी की भी मीन राशि है, उनकी भी चल रही है। चलिए, और हरजिंदर जी हाँ जी सर। बताएं। नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये पूछना है कि सैटर्न जहाँ बैठा है, जिस हम्म। घर में बैठा होगा, साढ़े साथी में उस घर का ही मतलब उस घर पे पक्का आएगा ना? साढ़े साती और शनि और चंद्रमा का, कुंडली का चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा में बोल रही हूँ, चंद्रमा जिस घर में बैठा है ना? जैसे उससे मान लीजिए मेरा 8th हाउस में बैठा है, ठीक है? जी, तो मुझे 7th हाउस का असर असर करेगा, 8th में करेगा, 9th में करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तीन तीनों चीजों में करेगा। बिल्कुल बिल्कुल वही करें, और लेकिन अगर इसमें किसी की सैटर्न की दशा भी चल रही है और साढ़े साथी भी, मतलब जून से साढ़े साथी स्टार्ट होगी मेरी नेक्स्ट ईयर से, अगर और कुंडली सैटर्न में की दशा भी चल रही है। अगर कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी है तो राइज करेंगे। हाँ ठीक है। ठीक है ना। और साढ़े साती का मतलब, ये सामान्य अवधारणा है, भाषा है कि कुंडली के चंद्रमा से एक भाव पहले शुरू हो जाएगी, एक हाँ भाव खत्म हो जाएगी। जबकि कभी कभी दो भाव पहले शुरू होती है, दो भाव बाद तक चलती है। हाँ, वो कुछ हाँ। ये 45 डिग्री का खेल है। अगर हम कैलकुलेशन मेरी में, तो ये तीसरी स्टार्ट होगी। हाँ जी। मेरी तो ये तीसरी तीसरी स्टार्ट होगी जून से। तो आप तो महान व्यक्ति हैं, फिर तीसरी की तो किसी किसी की आती है। नहीं नहीं, पैदा होते साथ ही जस्ट जब हुई, उसी साल साढ़े साथी स्टार्ट हो गई थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, इसीलिए। और अभी समय बचा है हमारे पास 2 मिनट का। बताएं, किसी और का सवाल हो। सर नमस्कार, नमस्कार संजीव बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार संजीव जी। हमारा महाराज से जी मुझे लगता है कि ये जो साढ़े साथी आती है वो रूटीन की साढ़े साथी आती है, मगर महीने में चंद्रमा तो 3 बार तो अपनी वही राशि से सहयोग करता है ना, तो महीने में 3 बार भी साढ़े साथी आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है। ये जो चंद्रमा हाँ जो सवा 2 दिन, 2.5 दिन, 7.5 दिन रहता है ना, हाँ। तो उस समय पे मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, अगर अच्छी स्थिति में ग्रह नहीं है तो। हम्म, सभी की होती है, लेकिन 7.5 साल का पीरियड और ये चंद्रमा वाला पीरियड, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। डरते लोग साढ़े हम्म, साथी के नाम से हैं। हम्म। चंद्रमा का जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये भी अपने को शनि महाराज तो अपने को सजा देते ही है ना, उसकी उसी गति गलती की भी। सजा नहीं देते हैं, सजा नहीं बोल सकते, वो सिखाते हैं कि आपने गलत किया। यस 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 यस, सजा करेक्ट नहीं करेक्ट। देते। वो दंड देने का तो हाँ बड़ा हम बोलते हैं सारा साधारण भाषा में, कि दंड मिल रहा है हमें। हाँ। हम्म, लेकिन इस दंड शब्द को भी अगर हम पॉजिटिव लें तो वो हमें सिखा रहे हैं कि हमने गलत किया। स्वीकार है। क्योंकि हमें तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलना है, हाँ, हमें नेगेटिव नहीं चलना है। हम्म। ठीक है ना। चलिए, सर अब इस सर बढ़िया विश्लेषण किया आपने।
जी बहुत धन्यवाद। बढ़िया विश्लेषण किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके जम्मू के सेमिनार में अटेंड हो जाऊं करके। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका, बिल्कुल। अभी अभी तक कुछ ये नहीं है, और मैंने काफी R&D की है ज्योतिष शास्त्र में, जी जी। और तभी मैं बात करूंगा। अब आप गाड़ी चला रहे हैं धन्यवाद ना, तो सर। आप पहले गाड़ी चलाइए आराम से।